वेल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। माय नेम इज राहुल शर्मा और आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आप सोच रहे होंगे तीनों शब्दों का एक बार में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो हो सकता है उस समय मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या फिर नून हो, तो मैंने इसीलिए तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर यानी कि जनक वुड्रो विल्सन साहब के बारे में। बहुत लंबी वीडियो तो नहीं होने वाली, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में ही आपको वुड्रो विल्सन साहब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिनका क्या योगदान रहा यानी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। क्यों इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो आपने बहुत सारी किताबी भाषाएं डेफिनेटली पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं अगर आपसे आम भाषा में कहूं कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिविटी है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करेगा। When you will become the part of administrative system or administrative body, then you will definitely perform this activity. जब आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस या फिर इस एग्जाम को क्लियर करके यूपीएससी के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाएंगे, तो डेफिनेटली इस एक्टिविटी को आप दोस्तों परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं, तो आपके लिए क्या? आपके लिए तो किताबें हैं, आप किताबों को पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एक्टिविटी और दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट। तो आपके लिए क्या सही है? तो डेफिनेटली आपके लिए सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बनेंगे और बाद में जाके इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। आज आप स्टूडेंट हैं तो आज हम बात करेंगे केवल और केवल डिसिप्लिन की यानी कि सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट से आप बाहर नहीं निकल सकते। अभी भाई सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तभी तो जाके आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले एक्टिविटी परफॉर्म करें उसके बाद इस सब्जेक्ट को पढ़े ना, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो डिसिप्लिन ही है। देखिए इस एक्टिविटी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि एक एक्टिविटी है, एक परफॉर्मेंस है। इस एक्टिविटी इस परफॉर्मेंस को कुछ लोगों ने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उन लोगों को थिंकर कहते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है यानी कि एज ए सब्जेक्ट का, एज ए डिसिप्लिन का जनक कहा जाता है, उनका नाम है वुड्रो विल्सन। तो हम आज वुड्रो विल्सन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं थिंकर्स के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, थिंकर्स ने इस एक्टिविटी को कन्वर्ट कर दिया डिसिप्लिन में यानी सब्जेक्ट में। ये डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में इस एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। मतलब हो सकता है कुछ थिंकर्स ऐसे हो जिनको मैं आपको पढ़ाऊं जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट हो, उन्होंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया हो, उन्होंने इस एक्टिविटी में क्या सही था क्या गलत था इसको समझा और बाद में पेन उठाया और पेपर पे लिख दिया इसमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ऐसे हैं जो कभी भी डायरेक्ट वे में तो इन्वॉल्व नहीं थे इस एक्टिविटी में, लेकिन उन्होंने दूर से देखा, समझा और फिर उन्होंने भी पेन उठाया और पेपर पे लिख दिया। वो जो उन्होंने पेपर पे लिखा वही आज सब्जेक्ट है, वही आज डिसिप्लिन है। तो ये जो थिंकर्स हैं दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 में, उन्होंने जो अपने थॉट्स, अपने विचार रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वही हमें पढ़ना है, उसी को हम जानेंगे। केवल इतना सा हमें समझना है इस डिसिप्लिन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़े थिंकर मैं कहूंगा उनका नाम है वुड्रो विल्सन साहब। तो वुड्रो विल्सन को क्यों फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, इस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। भाई जब किसी थिंकर के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो जान लेते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर वुड्रो विल्सन साहब की बात करें तो वुड्रो विल्सन अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट थे, यानी 28वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने एक एसे लिखा 1887 में। उस एसे को कहा गया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस एसे के लिखने के बाद ही दोस्तों इनको कहा जाने लगा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का जनक। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेगा, 1887 में इन्होंने एसे लिखा और एसे का टाइटल था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल एज ए एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी, यानी 1887 के बाद इसको पढ़ा भी जाने लगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो जब इन्होंने ऐसे लिखा उसके बाद, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई 1887 के बाद। अगर मैं आपसे कहूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1885 में। अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आपको मजा आने लगता है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद आपको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि थोड़ा सा रह गया मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में और कम सिलेबस है और वो पढ़ने में मजा आता है। भाई इसकी तो शुरुआत एज ए सब्जेक्ट 1887 में हुई।
तो कितना कम पीरियड में के मटेरियल को हमें पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी के जितने भी ऑप्शन, लगभग 50 के आसपास ऑप्शन है, उसमें सबसे छोटा सिलेबस किसका है? तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन की शुरुआत हुई 80-87 में, यानी 80-87 में इसके बारे में लिखना शुरू हुआ और आज चल रहा है 2024। तो कितने साल हुए? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पता नहीं भाई 5-6 हजार साल से हिस्ट्री लिखी जा रही है। ज्योग्राफी की लिखूं तो लाखों साल से ज्योग्राफी चल रही है। केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत ही 80-87 में हुई। और कब हुई? जब वुड्रो विल्सन साहब ने एक ऐसे लिखा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी के बाद से इनको कहा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक। दोस्तों, इन्होंने हमेशा वकालत करी। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी तो है, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट भी ये बहुत जरूरी है। तो ये थे वुड्रो विल्सन साहब, जो 28वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इन्होंने ये ऐसे लिखा और इसी की वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं कहूं जो इन्होंने ऐसे लिखा, वो क्यों लिखा? देखिए, जब ये 1887 के आसपास का समय था, ये 28वें राष्ट्रपति थे, तो उस समय अमेरिका के, तो उस समय अमेरिका के अंदर मैं कहूं सोशो इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो कंडीशन थी अमेरिका की, वो बहुत खराब थी। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधि थी अमेरिका के अंदर, उससे अमेरिका बड़ा परेशान था। सब कुछ उठापटक हो रहा था। इसके अलावा अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, भाई भतीजा बहुत ज्यादा था, यानी कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा था। इसके अलावा फेवरेटिज्म, यानी कि अच्छा मैं इसको पसंद करता हूं तो इस बंदे को मैं काम दूंगा, ये बंदा बहुत अच्छा है, इससे मेरे संबंध अच्छे हैं, तो ठीक है इसको ये मंत्री बना देते हैं, इसको ये पोस्ट दे देते हैं। यानी कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन का बोलबाला था। इससे बहुत ज्यादा परेशान थे वुड्रो विल्सन। तब वुड्रो विल्सन को एक बात समझ में आई कि अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता, इस देश का प्रशासन बहुत अच्छा होता, तो ये देश के अंदर जो आज दिक्कतें हैं ये कभी ना होती। यानी कि इन्होंने कहा कि किसी देश के अंदर अगर करप्शन बहुत ज्यादा है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो करप्शन को खत्म कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजेवाद को खत्म कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो किसी देश की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर सकता है, राजनीतिक परिदृश्य को बिल्कुल रूप से बदल सकता है। मैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दोनों को ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इनका कहना यह था कि देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से देश की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन पुअर है। इसके अलावा देश के अंदर स्पॉइल सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इन्होंने कहा दोस्तों, अगर हमें ये सब कुछ खत्म करना है देश से, यानी करप्शन खत्म करना है, नेपोटिज्म खत्म करना है, फेवरेटिज्म खत्म करना है, देश की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छा करना है, बेटर करना है, तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना होगा। और परफॉर्मेंस तब अच्छी होगी तब इसकी स्टडी हो। सपोज इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी है तो उससे पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखिए, यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और अदर ब्यूरोक्रेसी सर्विसेज, तो आप लबासना जाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहले से पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा? ताकि आप अपने फील्ड में जाके इस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें। अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाएंगे। तो पहले पढ़ना जरूरी है। तो इन्होंने यही कहा वुड्रो विल्सन ने कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, ठीक, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना जरूरी है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली देश की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन सुधर जाएगी। इसके अलावा जो देश के अंदर जो स्पॉइल सिस्टम लगातार बढ़ रहा है, यानी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन बढ़ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। इन्होंने एक बात कही जिसको हमें नोटेट करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट डन ड्यू टू लिमिटेड पॉपुलेशन। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी नहीं हो रही है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है कि लिमिटेड पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का लिमिटेड होना। इसके अलावा स्मॉल रोल प्ले बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी मस्ट है अगर देश को तरक्की की ओर लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। इनका क्या क्या योगदान है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे इनके कंट्रीब्यूशंस है वुड्रो विल्सन साहब के, लेकिन कुछ 5 जो कंट्रीब्यूशन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर बात कर लेते हैं। पहला इन्होंने कहा, रीजंस फॉर लेट इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपने एस्से में यह बताया कि
क्या कारण है जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन की शुरुआत लेट हो रही है? भाई 87 से पहले बताइए कितने सारे, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं पॉलिटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी की, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो पता नहीं कितने पुराने सब्जेक्ट हैं, ये कब से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई 87 में। तो उन्होंने कारण बताया, इन्होंने रीजन बताया कि आखिरकार क्यों इसकी लेट शुरुआत हुई दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक बात बड़ी शानदार कही जो आज भी लागू होता है, और आप बताइएगा कि जो हमारे यहां पर जो स्टेट है, जिस स्टेट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 12 और 35, अगर मैं गलत हूं तो आप सही कीजिएगा कि मैंने ऐसे ही आर्टिकल बोले हैं क्या स्टेट के बारे में। जो स्टेट है उसका जो तंबू है वो 3 बंबुओं पर टिका होता है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तीनों को अलग अलग कहा गया, सेपरेट कहा करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इसी बात को भी बहुत समय पहले ही स्पष्ट तौर से क्लियर कर दिया था वुड्रो विल्सन साहब ने अपने एस्से में। इन्होंने कहा, जिनका कंट्रीब्यूशन था, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी रहा, इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी कि राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों अलग होने चाहिए। मतलब एक आईएएस ऑफिसर और एक नेता के संबंध घनिष्ठ नहीं होने चाहिए। अगर उनके संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए तो देश तरक्की की ओर नहीं जाएगा। यानी कि राजनीति को अलग होना चाहिए, यानी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एकदम सेपरेट होनी चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। डायकोटोमी मतलब अलग अलग रास्ते की ओर। इसके अलावा इन्होंने कहा साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कहा कि जो प्रशासन है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये विज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। अगर वैज्ञानिक तौर तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो हम बहुत अच्छा आउटपुट पाएंगे, और अगर साइंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो रिजल्ट जीरो आएगा, आउटपुट विल बी जीरो। तो यानी कि क्या कंट्रीब्यूशन था? पहले तो इन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट लेट क्यों आया। दूसरा इन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति में जो आपके प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको साइंस के नजरिए से देखना चाहिए। यहां पर आपको जो मैंने अभी बताया कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी दोनों अलग अलग होने चाहिए, इसकी वजह से दोस्तों कई बार इनकी अवहेलना की गई, इनको क्रिटिसाइज किया गया वुड्रो विल्सन को। अब बात करते हैं दोस्तों जो इनका 4th नंबर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बड़ा फेमस रहा है वर्ल्ड में, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि हमें दुनिया के हर देश के एडमिनिस्ट्रेशंस को पढ़ना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि देखिए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने कहा कि हमें जर्मनी का भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए, हमें नॉर्वे का भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए, हमें ब्रिटेन का भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। हम बेशक अमेरिका में हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता लगेगा कि वो अपने देश को ऑपरेट करने के लिए किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रन करा रहे हैं, और वहां पर जो भी कुछ अच्छा है उसको तुरंत अडॉप्ट करके हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर लेना चाहिए। यानी कि जहां पर जो भी कुछ अच्छा लगे वो तुरंत हमें ऐड कर लेना चाहिए। अब आप बताइए, भारतीय संविधान में क्या ऐसा नहीं किया गया? कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान कॉपी और पेस्ट है दुनिया के अलग अलग संविधानों से। मैं इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहता हूं कि भारतीय संविधान के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने इस संविधान को बनाया, उन्होंने दुनिया के संविधानों में जो भी कुछ बेस्ट था उसको उठाकर एक संविधान की रचना कर दी, यानी कि एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डेवलप कर लिया। तो यही बात वुड्रो विल्सन साहब ने कही, तो हो सकता है हमारे संविधान बनाने वालों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मोर बिजनेस लाइक अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कहा कि एक बिजनेस नजरिए से देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, यानी दोनों निगाहों से इसको देखना चाहिए। तो ये कुछ 5 कंट्रीब्यूशंस रहे जिसकी वजह से वुड्रो विल्सन साहब को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कि क्यों इन्होंने कहा, क्या रीजन था, इन्होंने अपने कारण बताए, लॉजिक बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट इसका लेट इमर्जेंस, यानी इसकी देर से शुरुआत क्यों हुई। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी क्या, इसका भी डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मोर बिजनेस लाइक अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फुल फ्लैश कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसकी लाइव क्लासेस टेक्स्ट बुक पर शुरुआत होने वाली है इसकी 16 अगस्त से।
लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स मुहैया कराएंगे। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 में मैं आपको 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी क्वेश्चंस भी दूंगा यूनिट वाइज और आपको सॉल्यूशन भी मुहैया कराऊंगा। इसके अलावा 150 क्वेश्चन पेपर 2 में दूंगा और उनके भी सॉल्यूशंस दूंगा। इसके अलावा जो हिडन वर्ड्स हैं, जहां पे से यूपीएससी हर साल लगातार सवाल पूछती है, यूनिट वाइज जो हिडन सिलेबस है, हिडन टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। यानी कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके 300+ मार्क्स सिक्योर करा सकूं। बाकी आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उसी तरीके से आपके डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। मैं आपको एक रास्ता बताता रहूंगा। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 300+ मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन फीस में आप डिस्काउंट ले सकते हैं। हाँ, इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, अगर कोई परेशानी है तो आप यहां पर एक QR कोड, इसको स्कैन कीजिए। आप मेरे से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।